नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आई डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये जानने वाले हैं कि मोतियाबिंद आंखों में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाएं और ये होने के पीछे कारण आखिर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद ये एक ऐसी दिक्कत है जो आंख में लोगों को सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कॉमन बीमारियों में गिना जाता है। आज के एपिसोड में मैं चाहूँगी अब दर्शकों को ये समझाएं कि इस बीमारी के पीछे के कारण क्या हैं और इसके लक्षण की पहचान कैसे होगी। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जो है आज के दिन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है रिफ्रैक्टरी एरर के बाद, यानी चश्मा के रिक्वायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ अंधत्व का या डिमिनिशन ऑफ विजन का मोतियाबिंद है। और मोतियाबिंद के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एज है, जिससे सिनाइल होते हैं, जो एक उम्र पर आकर के मोतियाबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति अमुक उम्र का है उसको होना ही होना है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं उम्र के साथ। तो उम्र एक कारण है। दूसरा कारण हेरिडिटरी है। अगर आपके परिवार में लोगों को मोतियाबिंद हुआ है ऊपर जनरेशन में, तो आपको भी होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा आप देख लें ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। अगर आँखों में आपके चोट लग गया किसी कारण से, चोट लगने में ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, चोट भी एक कारण है। फिर कितने देखा कंजेनाइटल कैटरेक्ट होते हैं, वो जन्मजात होता है, जन्म से होता है। व्यक्ति के जन्म में डिलीवरी के वक्त में फोर्सेप लगाया गया, कहीं वहाँ इंजरी हो गया, उससे भी कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो किसी अगर बीमारी के कारण आपने लंबे दिन तक स्टेरॉयड का सेवन किया है तो वो भी मोतियाबिंद का कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, कैल्शियम की आपको ज़्यादा बढ़ोतरी के उस कारण हो सकती है। तो ये सब कारण हैं मोतियाबिंद के होने के। लेकिन मोतियाबिंद अगर हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोतियाबिंद के लक्षण जो है, तो सबसे प्रमुख लक्षण है कि दिखने में दिक्कत होगा। तो एक उम्र के बाद अगर दिखने में दिक्कत हो तो मोतियाबिंद का शक हो सकता है। अपने चिकित्सक से मिलकर के इस बात का शंका का समाधान करा लें। इसके अलावा आप देख सकते होता है क्या कि आप एक आंख से भी दूर देखते हैं तो दो दो दिखता है, तो डिप्लोपिया, एक से ज़्यादा दिखना, ये भी मोतियाबिंद में होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दिखने की बीमारी हो तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक आंख से देखने में दो दिखता है कि दोनों आंख से देखने में दो दिखता है। अगर एक आंख से ठीक दिखाई दे, दोनों आंख से अगर एक से ज़्यादा दिखाई दे, तो वो मोतियाबिंद का कारण होने की संभावना कम है। उसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, आँख का नस के कारण दिक्कत में, नस के कारण एक तरह का लकवा के कारण वो होता है। लेकिन अगर एक आंख से भी आप देखते हैं तो भी आपको दो तीन दिखाई देता है दूर देखने में, तो ये डिप्लोपिया आमतौर पर मोनो ऑकुलर डिप्लोपिया जो है वो मोतियाबिंद के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति आफ्टर 40 के बाद वो चश्मा पहनता है, एज होता है, अचानक व्यक्ति खुश हो जाता है कि चश्मा पहनने की ज़रूरत मुझे कम हो रही है, तो सेकंड साइट कहलाता है। लेकिन वैसा होना भी एक तरह का मोतियाबिंद का शुरुआती लक्षण है। तो ये सब मोतियाबिंद के लक्षण हुए, ये सब कारण हुए। तो मोतियाबिंद का जो, चूँकि ये बहुतायत में है, लेकिन मोतियाबिंद के होने में सबसे दिक्कतें क्या आती हैं कि अज्ञानतावश, जागरूकता के कमी से, एक उम्र के बाद गांव देहात में जब किसी की रोशनी कम होती है तो वो सोचता है कि भाई क्या हुआ, रोशनी का मोतियाबिंद ही होगा, जाएंगे उपचार करेंगे रोशनी आ जाएगी। ऐसे में धोखा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कारण दृष्टि क्षीणता के ये हैं, जिसमें कि दृष्टि कम होती है तो रोशनी जो गई हुई होती है वो लौट के नहीं आती है, और लापरवाही से हम चिकित्सक को संपर्क नहीं करते हैं। चिकित्सक अपने आप में समझते हैं मोतियाबिंद है, और ग्लोकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसी बीमारी में रोशनी कम होती है, वो धीरे धीरे करते करते आपके आंखों की रोशनी छीन लेता है। तो मोतियाबिंद को अगर है लक्षण, अगर लक्षण जैसे मैंने बता दिए, उसके कारण बता दिए, तो अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपके कारण हैं, आपको लक्षण है मोतियाबिंद के लगते हैं, आप अपने निज चिकित्सक से मिलकर के इस बात को दिखवा लें कैटरेक्ट है कि नहीं, और अगर कैटरेक्ट है तो आप उसका इलाज करा करके पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।